नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुश रहने के क्या क्या कारण हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, आइए देखते हैं। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये नवे मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि हे नारद, कभी कभी मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, कभी कभी योगियों के हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूँ, लेकिन मेरे भक्त जहाँ भजन कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य हमेशा उपस्थित रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.एल. डांगी और मैं देता हूं आपको लोको रेलवे के बारे में ज्ञान। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं नया नया ज्ञान और अपने नॉलेज को अपडेट रखते हैं, ताकि आपको लाइन पर काम करते समय या अपनी नौकरी पर कोई असुविधा न हो और आप परफेक्ट काम करें एकदम। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखकर भेजा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा। फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं जाना नहीं, इधर ही रहना है, जाना नहीं इधर रहना। हमारे साथी हैं कुणाल यादव जी। उन्होंने लिख के भेजा है कि सर, जस्ट टेल मी हाउ यू आर सो पोलाइट एंड सो काम। काम का मतलब शांतिपूर्वक कैसे रहते हैं, पोलाइट विनम्र कैसे रहते हैं, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर चार्मिंग फेस। चमकते चेहरे का राज क्या है, वो राज बताने वाला हूं आज मैं। मीन्स आई थिंक लोको पायलट जॉइन इज वेरी हैप्टिक जॉब इज वे, जॉब लिखना चाहते हैं वो JON लिख दिया उन्होंने। सो हाउ आर यू मेंटेन यूर सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया यादव जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सबके लिए काम की बात है। तो आज मैं इसी के बारे में आप सभी से बात करना चाहूँगा कि इन्होंने लिखा है हमेशा खुश रहना कैसे है, विनम्र कैसे रहना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, वो सब बातें इन्होंने मुझे पूछी है। तो पहले तो मेरे राज की बात बता देता हूँ कि इसका राज क्या है। इसका राज ये है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। छोटी मोटी समस्याएं तो जिंदगी में आती ही रहेगी, और एक बात को हमेशा खोपड़ी में बिठा लेना, हमेशा चिप बना के इधर फिट कर देना। तकलीफ सदैव रहने वाली है, जीवन में तकलीफ सदैव रहने वाली, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। चाहे आप कितने बड़े राजा महाराजा राष्ट्रपति करोड़पति हमारा मुकेश अंबानी फलाना ढिकड़ा कोई भी बन जाओ आप, तो भी आपके जीवन में हमेशा तकलीफ रहेगी। लेकिन तकलीफों के बीच में भी हमको प्रसन्न रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकती है। जब वो मौत कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकती है, तो हमारे जो आज का वर्तमान का समय है उसमें हम आनंदित होकर क्यों न रहे। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना है। तो हमेशा मैं कैसे प्रसन्न, मेरी बातें बता देता हूँ, तो आपको कुछ सीखना है तो सीख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं अभी मेरी तो क्या, अभी शेड्यूल लाइफ पे मैं इंस्ट्रक्टर में हूँ इसके लिए, और आप जो लाइन पे काम करते हैं विदाउट शेड्यूल की लाइफ है, तो आप बोलेंगे साहब हमारी तो कोई शेड्यूल नहीं, इसलिए नहीं। लाइन पे भी मैं ऐसे ही काम करता था। जब मैं लोको पायलट में ट्रेन चलाता था तब भी ऐसे ही काम करता था जैसे अभी कर रहा हूँ। तो मैं सुबह रोज जल्दी उठता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, चाहे कोई काम नहीं हो तो 5 बजे उठ के स्नान करके रोज का नियम एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, 1 घंटा जप ध्यान करना, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये रोज का मेरे शेड्यूल है। रामायण पढ़ना, ये थोड़ा रोज सब पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा तो आप रोज अवश्य पढ़िए, उसके द्वारा आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग धीरे धीरे करके आती रहेगी। और प्राणायाम करने से आपके चेहरे पर चमक आएगी, और आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां होगी धीरे धीरे कट के चली जाएगी। एकदम नहीं जाता, कोई भी काम एकदम नहीं होता है। फिर सुबह के टाइम पे भरपेट नाश्ता कर लेने का, जितना हो सके उतना पेट भर लेने का। दोपहर में भोजन थोड़ा खाना है, क्योंकि दिन में पाचन शक्ति कमजोर रहती है और सुबह पाचन शक्ति पावरफुल रहती है। आपने देखा होगा कोई भी पशु पक्षी वगैरह जो भी होते हैं सुबह सब भरपेट खाते हैं, चिड़िया विड़िया सब पशु अपने, किसी के घर में गाय भैंस होता है आप खुद ही जानते होंगे, सुबह उनको भरपेट चारा वारा अपन खिला देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे पाचन शक्ति मस्त रहती है। और फिर 12 बजे बाद पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और फिर शाम को थोड़ी ठीक रहती है, और फिर रात को 8 बजे बाद पाचन शक्ति खत्म हो जाती है, यानी कि वो काम नहीं करती है।
तो आप लोग भी जो शाम का भोजन करते हो, अगर 8 बजे बाद करते हो तो थोड़ा कम कर देने का। अब कोई बोले साहब मैं तो ट्रेन लेके 10 बजे पहुंचता हूँ वहां पे, तो टिफिन साथ में रखो और जितना जल्दी हो सके खा लो भोजन 7-8 बजे। 7-8 से पहले पहले कभी भी खा ही लेना चाहिए, तो आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, चेहरे पे भी मुस्कान रहेगी, चेहरा भी अच्छा रहेगा। दूसरा, कभी भी आप जो काम करते हो, जैसे हर एक की कोई कोई नौकरी होती है, जॉब होता है, प्राइवेट जॉब भी होता है कहीं का, तो जो काम आपका है उससे अधिक करने की सोचो कि मैं ये जो काम है वो नौकरी का वो तो कर रहा हूं, इसके अधिक क्या कर सकता हूं। हर व्यक्ति अपने अपने कार्यस्थल पर अधिक कार्य कर सकता है। जैसे वो अधिक कार्य करेगा उसको बहुत प्रसन्नता होगी, वो खुद बहुत मस्त रहेगा। हाँ, अधिक कार्य करने में थोड़ी बहुत छोटी मोटी तकलीफें तो आती ही है, वो तो सहन करना ही है, लेकिन अंदर से आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसी प्रकार हेल्प करना, किसी की भी निस्वार्थ भाव से हेल्प करना, यूं नहीं कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूं तो मेरा भी ये हेल्प करेगा। जैसा होता है ना, आज बेटे को अच्छा पढ़ावा लिखा, वो बुढ़ापे में सहायता करेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं विचार करना है। करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। सेवा आप हर क्षेत्र में कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं वो पैसे से सेवा करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहीं जा रहे हो, कोई लिफ्ट दे दी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको बता दिया, किसी का कोई सामान उठा नहीं पाया तो उसका उठवा दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप खुद भी जानते हैं कि मुझे सेवा कैसे करनी है। सेवा कोई बतावे और करो वो नहीं, सेवा को ढूंढना है अपने आप। तो जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा एक फीलिंग्स आएगा, और आपके कार्यस्थल पर आपका जो भी कार्य हो, आपके कार्यस्थल पर कोई आपसे कुछ पूछने आवे, मदद मांगने आवे, तो उसको ढंग से जवाब दो, उसका मदद हो सके तो करो, नहीं कर सकते हो तो शालीनता पूर्वक जवाब दो, सॉरी यार ये मुझे नहीं आएगा, नहीं कर पाऊंगा, सॉरी है, मेरा काम नहीं है क्या, मेरे पास काम नहीं है क्या, मैं नहीं करूं क्या, ऐसा जवाब कभी नहीं देना है। अभी बीच में क्या होगा, मेरे को कोरोना हो गया था ना, मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में टेस्टिंग करवाने चला गया, जो वहाँ पे रैपिड टेस्ट होता है ना, तो वो करवाने चला गया, तो वहाँ लाइन लगी थी, मैं भी पर्ची बना गया, तो सबने बोला नहीं नहीं लाइन में आप पहले मत लगो, आप पहले डॉक्टर से लिखवा के लाओ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर एक महिला थी, वो चिढ़ गई, क्या है हम आप यहाँ नहीं करते, अब नहीं करते, ऐसा कर दिया उसने। तो मैं भी चुप रहा, मैंने बोला इतने लोग ने बोला हुआ मेरे पेशेंट है, ऐसा कर, मैंने फिर ज्यादा कुछ नहीं बोला, मन ही मन हंसा। आप बोलेगे क्यों हंसे मैं इसलिए हंसा कि मैं उसको उल्लू समझता हूं, क्योंकि मेरे सामने वो लल्लू है, उल्लू है। बोलेगे आप क्यों उल्लू है, वो तो एमबीबीएस डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, भले सरकारी हो। मेरे पास कोई भी किसी भी काम के लिए पूछने के आता है तो मैं हंस के उसका काम हो सकता है तो करता हूं, नहीं कर सकता हूं तो सॉरी बोलता हूं। लेकिन वो उल्लू मेरे को बोले कि नहीं है, चिढ़ के बोल रही थी। तो जो भी ऐसा चिढ़ के बोलता है, मन मन में आप थोड़ा पीछे हटके हंस लेने का। क्यों हंसने का, क्योंकि वो आपके सामने बेवकूफ है, गधा है, उल्लू है वो, और आप कितने महान हो कि आपके पास कोई भी आता है तो उसका पॉजिटिव जवाब देते हो, आप उसका काम कर देते हो, उससे आपके चेहरे पे चमक रहेगी और आप जीवन में अच्छा काम कर पाओगे। जिनके माता पिता जिंदा हो, माता पिता की सेवा जरूर 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 कर लेना। माता पिता इस धरती के सबसे बड़े देवता है, उससे भी आपके चेहरे में प्रसन्नता आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है वो राज की बातें हैं, तो इनको आप अगर जैसे घर में भी तुरंत कोई काम गलत हो गया या नहीं हो पा रहा, चिढ़ना नहीं है, तुरंत उसको शांति से सहन करना है। क्योंकि मैंने पहले बोला है कि तकलीफ तो सदैव रहने ही वाली है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए हमेशा प्रसन्न चित्त हो और भजन ध्यान में अपना मन लगाओ, ओमकार का गुंजन करो थोड़ा, और थोड़ा काम ऐसा, वो सबको बताना मत, राज की बात बताऊं, कमरा बंद करके मोबाइल में कोई भी भजन चला के थोड़ा डांस कर लो, उससे भी आपके चेहरे में प्रसन्नता आएगी। और बंद कमरे में ही ओम 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 ओम, ऐसे इसको बोलते हैं हास्य प्रयोग, ये भी करो। तो जब ये सब बातें जो मैंने बताई है वो करो तुम 1-2 महीना, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे महकता है और आपके काम में भी कैसे 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही मजा आएगा जिंदगी जीने का। ये करके देखो, प्रैक्टिकल, मेरे कहने से नहीं, खुद करके देखोगे तो आपको अपने जीवन में चेंजेज अवश्य मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद, जय श्री राम।